हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि रिद्धि और माही की कहानी रूह की जुबानी। अब गाइस, आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि फाइनली रिद्धि और माही साथ में रह रहे होते हैं। रिद्धि ने माही की मॉम से कहकर अपनी माँ से बात की होती है, और जिसके बाद रिद्धि की माँ पापा मान गए होते हैं और मस्ती मजाक करते हुए रिद्धि और माही अपने घर की साफ सफाई करते हैं। जिसके बाद जो रिद्धि है वो माही को सावर लेने के लिए भेज देती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो माही है वो सावर लेती है और रिद्धि को आवाज़ लगाती है कि वो उसके कपड़े दे दे। तो रिद्धि कहती है 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। और जो रिद्धि है वो माही के कपड़े लेती है और जाकर जो है वॉशरूम का गेट नॉक करती है। जिसके बाद जो माही है वो डोर ओपन करती है। तो जो रिद्धि है वो अपना हाथ आगे करती है ताकि जो माही है वो उसके कपड़े ले सके। लेकिन जो माही है वो पहले तो रिद्धि के हाथ से सिर्फ कपड़े पकड़ती है, और जो रिद्धि है वो कपड़े देते ही वहां से जाने लगती है। तो जो माही है वो रिद्धि का हाथ पकड़ती है और रिद्धि को वॉशरूम में खींचकर जो है गेट बंद कर देती है। और जो रिद्धि है वो तो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है माही माही ये क्या है? तुमने एक तो कुछ पहना है नहीं और मुझे यहाँ, हटो तुम। तो जो माही है वो रिद्धि को उसकी कमर से पकड़ती है और दीवार से लगाती है और कहती है एक बार अपनी आंखें खोलिए। तो तभी रिद्धि कहती है बिल्कुल नहीं। तो माही क्या करती है, वो रिद्धि का एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे जो है अपनी चेस्ट पे रखती है। जिसके बाद जो रिद्धि है उसे फील होता है कि जो माही है उसने टॉवल ओढ़ा हुआ है। तो वो अपनी आंखें ओपन करती है और जो है माही की तरफ देखती है। तो जो माही है वो स्माइल कर रही होती है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है तुम ना कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने लगी हो, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। और जो रिद्धि है वहाँ से जाने लगती है। तभी जो माही है वो रिद्धि के दोनों साइड अपने हाथ रखती है और कहती है इतनी क्या जल्दी है आपको जाने की? मैंने इतनी मेहनत की, सफाई की, आपको नहीं लगता इसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए? तो रिद्धि कहती है हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो माही कहती है ये क्या बात हुई, एटलीस्ट बोनस तो मिल ही सकता है ना। तभी जो रिद्धि है वो कहती है हाँ मिलेगा ना। तो माही कहती है बताइए फिर आप किस करेंगी या मैं करूं? तभी जो रिद्धि है वो माही से कहती है मैंने कहा तुम्हें बोनस मिलेगा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें बोनस में किस मिलेगा। तो माही बहुत एक्साइटेड होकर कहती है अच्छा तो फिर क्या मिलेगा? तो रिद्धि माही के कान के पास आती है और कहती है एक थप्पड़ मिलेगा। और वो जो है पीछे हो जाती है। माही कहती है ये क्या बात होती है, ये तो चीटिंग हुई। तो रिद्धि कहती है कोई चीटिंग नहीं है, चाहो तुम, मुझे भी सावर लेना है। तो माही कहती है फिर तो ये और अच्छी बात है, चलिए साथ में लेते हैं। तो रिद्धि कहती है तुम्हारा सावर लेकर हो चुका है, जाओ तुम। तो माही कहती है आप ना। और वो रिद्धि को और टाइट पकड़ती है, उसके लिप्स के पास अपने लिप्स लेकर जाती है और कहती है एक छोटी सी ही किस करूँगी फिर चली जाऊँगी। और इतना कहकर वो रिद्धि के होठों पे अपने होठ रखती है और उससे जो है किस करने लगती है। और इनका जो है बाथरूम में ही एक किस हो रहा होता है। तभी जो माही है उसका फ़ोन बजता है। तो जो रिद्धि है वो माही को थोड़ा पीछे करती है और कहती है जाओ तुम्हारा फ़ोन। तो माही कहती है क्या है यार, लोग इतना डिस्टर्ब क्यों करते हैं? तो रिद्धि कहती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो। तो माही कहती है ये अधूरा है, मैं इसे पूरा करूँगी। तो जो रिद्धि है वो कहती है पागल, अब जाओ। तो माही कहती है ओके। और जो माही है वो वॉशरूम से बाहर आती है। जिसके बाद जो रिद्धि है वो कहती है ये लो तुम्हारे कपड़े। तो माही कहती है और जो माही है वो अपना कॉल रिसीव करती है। तो देखती है कि आद्या का कॉल है। तो माही कॉल पिक करती है और कहती है तू थोड़ा लेट कॉल नहीं कर सकती थी? तो आद्या कहती है क्यों? तो माही कहती है कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। तो आद्या कहती है ओह इम्पॉर्टेंट काम, समझ रही हूँ मैं तेरा इम्पॉर्टेंट काम। तो माही कहती है हाँ तो क्या, अच्छा बोलना क्यों कॉल किया? तो आद्या कहती है मैंने सोचा तू सफाई करके थक गई होगी, इसलिए तेरे लिए खाना लेकर आऊँ। तो माही कहती है अच्छा तो आ जाओ ना, उसमें पूछ क्यों रही हो? तो आद्या कहती है वही पूछ रही हूँ कि क्या लाऊं। तो माही कहती है लाओ अपनी मर्जी से कुछ भी। तो आद्या कहती है ठीक है आते हैं हम 8 बजे तक। तो माही कहती है और कौन आ रहा है तेरे साथ? तो आद्या कहती है अनवी मैम।
उनका भी थोड़ी देर पहले कॉल आया था। उन्होंने बताया कि वो जा रही हैं रिद्धि मैम से मिलने, तो मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा साथ ही चलते हैं। तभी जो माही है वो कहती है, ओह तो अन्वी मैम के साथ आ रही हो तुम? तो आद्या कहती है, हाँ तो उसमें इतना ओ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो माही कहती है, कुछ नहीं, आ जा तू, फिर बात करते हैं अब। तो आद्या कहती है ठीक है। और जो माही है वो अपने कपड़े पहनती है, रेडी होती है और वहीं बेड पे जो है अपना फ़ोन चलाते हुए बैठ जाती है। तभी जो है वो अपना मेल बॉक्स देखती है और जो है वो छलने लगती है और रिद्धि को आवाज़ लगा रही होती है। तो रिद्धि वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे उछल क्यों रही हो? तो माही कहती है, बात ही ऐसी है। तो रिद्धि कहती है, हाँ तो बात तो बताओ। तभी जो माही है वो कहती है, मेरा जॉब फिक्स हो गया। तो रिद्धि कहती है, कहाँ, और तुमने अप्लाई कब किया था? तो माही कहती है, कल ही कर दिया था और इनका अभी मुझे मेल आया है। तो जो माही है वो रिद्धि को मेल दिखाती है और जो रिद्धि है वो माही को हग करती है और कहती है, आई एम सो हैप्पी। तो माही कहती है, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तो रिद्धि कहती है, लेकिन तुम्हारी स्टडी? तो माही कहती है, आप हो ना, मैं आपसे पढ़ लूँगी। तो रिद्धि कहती है, ठीक है। तो माही कहती है, मैं माँ को बता देती हूँ ये बात। तो रिद्धि कहती है, ठीक है बता दो, मैं आती हूँ तब तक। तो माही कहती है, आप कहाँ जा रही हो? तो रिद्धि कहती है, मैं भी माँ को ही कॉल करने जा रही हूँ। तो माही कहती है, ओके। और जो रिद्धि है वो वहाँ से बालकनी में चली जाती है और जो माही है वो अपनी माँ को कॉल करती है, उनसे कुछ बात करती है और जो है उन्हें बताती है उसकी जॉब के बारे में। जिसके बाद उसकी मॉम भी खुश होती है कि माही को जॉब मिली है। तो उसकी माँ कहती है, रिद्धि कहाँ है? तो माही कहती है, यहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, फ़ोन देना उसे। तो माही कहती है, ओके। और जो माही है वो रिद्धि के पास बालकनी में जाती है और उसे फ़ोन देती है। तो रिद्धि उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद माही कहती है, माँ है, आपसे बात करना चाहती है। तो रिद्धि फ़ोन ले लेती है और जो माही है वो वहीं रिद्धि के पास बैठ जाती है और जो रिद्धि है वो माही की मॉम से बात कर रही होती है। तो माही की मॉम रिद्धि से कहती है, बेटा एक काम करोगी मेरा? तो रिद्धि कहती है, जी आंटी कहिए। तो उसकी माँ कहती है, बेटा पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैंने पंडित जी से इस बारे में बात की है। अब तुम दोनों वहाँ रह रहे हो, माही की जॉब भी लगी है, तो कल एक छोटी सी पूजा करवा लेते हैं हम। तो रिद्धि कहती है, हाँ आंटी करते हैं ना। तो माही की मॉम कहती है, तुम सारी तैयारी कर लोगी ना? माही की पापा की वजह से ज़्यादा टाइम के लिए तो मैं वहाँ आ नहीं पाऊँगी, और माही से कहो तो वो ये पूजा वगैरह के लिए कभी मानेगी नहीं। तो रिद्धि कहती है, जी आंटी आप बता दीजिए कैसे क्या करना है और क्या क्या सामान लाना है, वो भी बता दीजिएगा, मैं सब कर लूँगी। तो जो माही की मॉम है वो बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, थैंक यू बेटा, चलो अब मैं रखती हूँ और खाना खा लेना। तो रिद्धि कहती है, जी आंटी बाय। और इनका जो कॉल है वो कट हो जाता है। तभी जो माही है वो कहती है, तो क्या बात हो रही थी? तभी रिद्धि कहती है, आंटी कह रही थी एक पूजा करनी है कल, तुम्हारी जॉब लग गई है, हम इस घर में भी शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए। तभी जो माही है वो कहती है, ये मॉम भी ना कुछ भी, अब इन छोटी छोटी बातों में भी कोई पूजा करता है क्या? लाइए फ़ोन, मैं उन्हें मना कर दे रही हूँ। तो रिद्धि कहती है, बिल्कुल नहीं, उनका मन है ना तो कल पूजा होगी। तो माही कहती है, आप भी? तो रिद्धि कहती है, हाँ इसमें गलत क्या है? तो माही कहती है, आप दोनों ने एक टीम बना ली है, अब मैं क्या ही कहूँगी, और मेरी कहाँ ही चलेगी। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, हाँ तो चुप रहो तुम। तो माही कहती है, और जो माही है वो रिद्धि के हाथ की तरफ देखती है और कहती है, ये क्या, आपकी तो नेल पेंट निकल गई है। तो रिद्धि कहती है, हाँ मैं लगा लूँगी बाद में। तो माही कहती है, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। तो रिद्धि कहती है, ठीक है, जाओ अंदर ड्रॉअर में ही रखिए। तो माही जाती है और वहाँ पे जो है ड्रॉअर ओपन करती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे नेल पेंट हैं। तो माही फिर बाहर आती है और कहती है, वैसे कौन से कलर की लानी है? तो रिद्धि कुछ सोचती है और कहती है, पिंक कलर की। तो माही कहती है, ओके। और जो माही है वो फिर रूम में जाती है और जो माही है वो देखती है वहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पिंक में ही इतने सारे शेड्स हैं। तो अब माही को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा शेड ले, इसीलिए वो फिर आती है और रिद्धि से कहती है, वहाँ पे कितने सारे पिंक हैं, उसमें से कौन सा?
तो रिद्धि उसे देखती है और कहती है तुम रहने दो, मैं देख लूँगी बाद में। तो माही कहती है अरे बता दो ना, मुझे क्या पता कौन सा पिंक। तो जो रिद्धि है वो उसे सेट बता देती है, जिसके बाद जो माही है वो अंदर जाती है और देखती है कि रिद्धि ने बताया है उस अकॉर्डिंग तो ये 5 नेल पेंट है। मैं ये सब लेकर गई तो पिट जाऊंगी, लेकिन अगर गलत लेकर गई तो भी पिटूंगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, नेट पे सर्च कर लेती हूँ। और वो जो है पॉकेट में देखती है, फिर उसे याद आता है अरे यार मेरा फ़ोन तो रिद्धि मैम के पास ही है। अब वो जो है सोचती है क्या करूं। तभी जो है उसे रिद्धि की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी जल्दी में सारी जो नेल पेंट हैं वो अपने पॉकेट में डालती है। और जल्दी में डाल रही थी तो जो है उसमें से एक बॉटल का जो थोड़ी सी ओपन होती है, तो उसमें से जो है सारी नेल पेंट वहाँ गिर जाती है। अब यहाँ माही की हालत ख़राब, क्योंकि रिद्धि तो उसे पहले ही मना कर रही थी। अब उसने जल्दबाजी में वो नेल पेंट गिरा दिए, जिस वजह से वो पूरा बेडशीट गंदा कर दिया। अब वो सोचती है अब अगर बाहर नहीं गई तो रिद्धि मैम अंदर आ जाएंगी, और अगर वो यहाँ आ गई तो मैं पक्का मार खाऊंगी। इसीलिए वो जो गिरी हुई बॉटल थी उसे उठाती है और वहीं बेडशीट से थोड़ा क्लीन करती है और कहती है हाँ अब सही है। और उसके बाद जो है वो बाहर आती है, तो रिद्धि कहती है एक नेल पेंट लाने में इतना वक्त? तो माही कहती है हाँ वो लाने में गड़बड़ हो गई। तो रिद्धि कहती है कैसी गड़बड़? तो माही कहती है मेरा मतलब है कि लाने में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आराम आराम से ला रही थी। तो रिद्धि कहती है ठीक है लाओ दो, मैं लगा लेती हूँ। और वो माही की तरफ हाथ करती है, तो माही उसे हाथ पे ताली मारती है। तभी रिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हो गया है तुम्हें? मैंने नेल पेंट मांगी है, तुम ताली क्या दे रही हो? तो माही कहती है ओ सॉरी अभी देती हूँ। और वो जो है अपनी पॉकेट से एक नेल पेंट की बोतल निकालती है और रिद्धि को देती है। तो रिद्धि कहती है माही ये वो सेट नहीं है। तो माही कहती है ये नहीं है, कोई बात नहीं। वो फिर अपनी पॉकेट से दूसरा सेट निकाल कर रिद्धि को देती है और कहती है अच्छा तो फिर ये होगा। यहाँ माही रिद्धि को एक एक करके नेल पेंट के सेट्स दे रही थी और मन में प्रे कर रही होती है हे भगवान जी, माना मैंने नेल पेंट गिरा दी, लेकिन वो गलती से हो गया, प्लीज़ रिद्धि मैम को वही सेट नहीं चाहिए हो जो मैंने गिराया। तभी जो रिद्धि है वो कहती है माही ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। तो माही कहती है नेल पेंट पे ही है, वैसे आपको नेल पेंट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके हाथ नेल तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल है, तो क्यों लगानी है ना, नेल पेंट जाने देते हैं, नहीं लगाते हैं। तो रिद्धि कहती है हाँ लेकिन मुझे अब लगानी है ना, तुम इतने सारे सेट्स क्यों लाई हो? तो माही कहती है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपने कौन सा सेट कहा है, इसलिए मैं सब उठा कर लाई। तो रिद्धि कहती है इन सब में वो सेट है ही नहीं जो मुझे लगाना है, तुम रहने दो, मैं ही लेकर आती हूँ। और ऐसे वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो माही है वो कहती है क्यों जाना है, मेरे पास एक और सेट है, आप देखो वो। तो रिद्धि जो है वो कहती है अच्छा तो ये कब बताओगी, दो इधर। तो माही वो बॉटल रिद्धि को देती है। तो रिद्धि कहती है यही तो सेट चाहिए था मुझे, तुम भी ना पहले ही दे देती। तो माही कहती है अच्छा यही चाहिए था, अब तो पक्का मरे। तो रिद्धि कहती है क्या आज क्या हो गया है तुम्हें, ये मन में क्या बातें कर रही हो? तो माही कहती है वो मैं कह रही थी ये कितना गंदा सेट है, ये मत लगाइए, कोई और लगा लीजिए ना, आपके पास तो इतनी सारी सेट्स हैं, दूसरा कोई लगाइए। तो रिद्धि कहती है नहीं मुझे यही लगाना है, ये ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे जो रिद्धि है वो उस बोतल को ओपन करती है और देखती है कि वो बोतल तो खाली है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है ये तो खाली है। तो माही कहती है हाँ मुझे तो पता है। तो रिद्धि कहती है तुम्हें कैसे पता? तो माही कहती क्या मुझे क्या पता है, वो तो अभी आपने कहा ना खाली है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे तो पता है। आप छोड़ो ना इसे, आप ये वाली लगाओ, ये मस्त है। तो रिद्धि कहती है नहीं लेकिन मैंने जब ये लास्ट टाइम लगाई थी तब तो ये बोतल भरी हुई थी, इवन मैंने ये बस एक बार ही यूज़ की है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है आपको याद नहीं होगा, आपने पहले ही ख़त्म कर दी होगी। तो रिद्धि कहती है नहीं माही मैंने इसे अभी ही लिया था, तो मुझे अच्छे से याद है। तभी जो माही है वो कहती है अरे आप उसे छोड़िए ना, आप ये वाली लगाइए। तो जो रिद्धि है वो माही के हाथ से वो नेल पेंट लेती है और वहाँ पटकती है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं लेकिन इतना धीरे भी नहीं रखती। और वो रिद्धि से कहती है क्या ये लगाओ लगाया हुआ है, मैंने कहा ना मुझे यही लगानी है। तो माही कहती है हाँ तो ठीक है ना, गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो रिद्धि कहती है अच्छा सॉरी,
आओ यहाँ। और ऐसे वो माही का हाथ पकड़ती है और कहती है ये तुम्हारे हाथ में क्या लगा है। अब माही ने तो वो जो नेल पेंट गिराई थी वो थोड़ी उसके हाथ में भी लगी थी। तभी जो माही है वो तुरंत अपना हाथ पीछे लेती है और कहती है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं लगा है मेरे हाथ में। तभी रिद्धि कहती है दिखाओ मुझे। तो जो माही है वो दिखा नहीं रही होती। तो जो रिद्धि है वो कहती है मैंने कहा ना मुझे दिखाओ। तभी जो माही है वो अपना हाथ आगे करती है और जो रिद्धि है वो माही के हाथ को ध्यान से देखती है। तो वो देखती है कि माही के हाथ पे जो है नेल पेंट गिरी है। तो रिद्धि माही को घूर के देखती है। तो माही कहती है सॉरी ना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही बॉटल अच्छे से नहीं लगाई थी। तो मैं क्या करती, मैंने तो बस सारी बॉटल निकाली थी और मेरी किस्मत भी ऐसी है कि जो आपको लगानी थी वही गिरी। तो रिद्धि कहती है ठीक है, लेकिन ये बात तुम मुझे पहले ही बता देती। तो माही कहती है अच्छा तो आप गुस्सा नहीं है। तो रिद्धि कहती है मैं क्यों गुस्सा करूँगी, तुमने जानबूझ के नहीं किया ना। तो माही कहती है हाँ जानबूझ के नहीं किया। माही ये बात जो है बहुत इनोसेंट फेस बनाकर कहती है। जिसके बाद जो रिद्धि है वो कहती है तुमने ऐसी क्या नेल पेंट गिरा दी कि तुम्हारे पूरे हाथ में ही लग गई। तो जो माही है वो हंसने लगती है। तो रिद्धि कहती है बताओगी या हंसना ही है। तो जो माही है वो कहती है वो ना ये बॉटल बेड पे गिरी, तो मैंने सोचा आप गुस्सा करेंगी इसलिए वहाँ हाथ से साफ करने की कोशिश की, तो वो सारा बेड पे फैल गया और उसी चक्कर में मेरे हाथ में इतनी सारी लग गई। तभी जो रिद्धि है वो अपनी जगह से उठती है और कहती है क्या तुमने ये बॉटल बेड पे गिराई है। तो माही कहती गिराई नहीं, गिर गई गलती से। तो रिद्धि तुरंत अंदर जाती है और देखती है कि बेड शीट पे जो है पूरी नेल पेंट फैली होती है, क्योंकि माही ने उसे साफ करने के चक्कर में पूरा फैला दिया होता है। तभी जो रिद्धि है वो अंदर से ही कहती है माही तुम अब यहाँ आओ। तो जो माही है वो छुप जाती है और यहाँ जो रिद्धि है वो एक स्टिक लेकर बाहर आती है और कहती है कहाँ हो तुम। तो और ऐसे वो माही को सब जगह ढूंढ रही होती है। तभी रिद्धि कहती है अगर तुम अभी मेरे सामने नहीं आई ना तो और मार खाओगी। तो माही तुरंत किचन से बाहर आती है और कहती है हाय। तो रिद्धि कहती है हाय की बच्ची, ये क्या किया है अंदर। तो माही कहती है वो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, वो तो गलती से गिर गया और आपने कहा आप डांटेंगी नहीं, आप तो सीधा मारने आ गई हैं। तो रिद्धि कहती है तुम्हारी तो मुझे आरती उतारनी चाहिए थी, जब तुमसे गलती से गिरी थी तो चुप नहीं रहा जाता है, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों चलाया, सब जगह फैला दिया। तो माही कहती है हाँ वो तो इसीलिए ना ताकि आप देख ना लें, और क्या आपको बेडशीट की फिक्र हो रही है, मेरे हाथ में भी लगी है, उसका कुछ नहीं, उसकी फिक्र नहीं है आपको। तो रिद्धि कहती है अभी बताती हूँ किसकी फिक्र है, और ऐसे वो माही के पीछे जाती है। तभी जो माही है वो कहती है सॉरी ना प्लीज़ एटलीस्ट मारिए तो मत। और तभी जो है इनका डोरबेल बजता है। तो जो रिद्धि है वो कहती है तुम वहीं रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। और जो रिद्धि है वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पे जो है आद्या और अनवी होते हैं। उन्हें देखकर जो माही है वो कहती है अनवी मैम। तो अनवी कहती ये इसे क्या हुआ है, ये मेरा नाम तो ऐसे ले रही है जैसे मैं इसे 1 साल बाद मिली हूँ। और जो माही है वो साइड से आते हुए जो है अनवी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है अनवी मैम प्लीज़ मुझे आप अपनी इस फ्रेंड से बचाएं ना। तो अनवी रिद्धि से कहती है क्या है रिद्धि, क्यों बेचारी को परेशान कर रही है। तो माही एकदम क्यूट सा फेस बना के अनवी को देखती है और कहती है देखिए ना मुझ जैसे मासूम से बच्चे को मार रहे हैं ये। तभी जो आद्या है वो कहती है जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तो रिद्धि कहती है सही कहा तुमने आद्या। और माही तुम्हें क्या लगता है अनवी आ गई तो तुम बच जाओगी आज, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो माही जो है वो अनवी के पीछे छुपकर कहती है मैम बचाओ। तो अनवी कहती है शांत रिद्धि, हुआ क्या है। तो रिद्धि कहती है हाथ देख इसके। तो अनवी कहती है माही हाथ दिखाओ। तो माही अपने हाथ दिखा देती है। तो अनवी कहती है ये क्या है। तो माही कहती है नेल पेंट है। तो जो आद्या है वो कहती है नेल पेंट, लोग हाथ में मेहंदी लगाते हैं और तू नेल पेंट लगा के घूम रही है। तो रिद्धि कहती है लगाया नहीं है फैलाया है इसने, पहले तो पूरी नेल पेंट की बोतल बेड पे गिराई और ऊपर से उसे फैलाया, सारी बेडशीट गंदी कर दी है। तो माही कहती है फैलाया नहीं है, मैं साफ कर रही थी। तो रिद्धि कहती है यहाँ आओ तुम, मैं तुम्हें साफ करती हूँ। और ऐसे ये दोनों फिर यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। और ये देखकर जो अनवी और आद्या हैं वो तो बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तभी जो माही है वो कहती है कैसे लोग हैं यार, आप यहाँ मेरी पिटाई हो रही है और आप लोग हंस रहे हैं। तो अनवी कहती है रिद्धि बस करना, हो जाता है गलती से, छोड़ दे उसे। तो माही कहती है
थैंक यू अनवी मैम, आप तो कितनी अच्छी हो, यहाँ तो दोस्त भी किसी काम के नहीं होते हैं। तो आद्या कहती है अच्छा, तो दोस्तों को पिटने वाले काम भी नहीं करने चाहिए। तो यहाँ अब अनवी और आद्या लड़ने लगते हैं। तभी जो अनवी है वो कहती है शांत, अब तक माही और रिद्धि लड़ रहे थे, उसे शांत कर दिया, तो अब तुम दोनों शुरू हो गई। और वो आद्या से कहती है तुम क्यों लड़ रही हो उस बेचारी के साथ? सही कहा उसने, तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तो उसका साथ नहीं दे सकती। तो आद्या कहती है अच्छा, तो आप भी तो रिद्धि मैम की दोस्त है ना, आप उनका साथ नहीं दे सकती? तो अनवी कहती है हाँ, तो मैं माही का साथ दे रही थी ना। तो आद्या कहती है हाँ, तो मैं भी रिद्धि मैम का साथ दे रही थी ना। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। हम तो अभी जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।